अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नया नया शुरू किए हैं या फिर बहुत लंबे समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर भी आपको लगातार लॉस हो रहा है और आपने अपना अच्छा खासा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है कि आप आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना कुछ सीखने के बावजूद भी आपको लगातार लॉस हो रहा है? आज सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर से ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुणाल और फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी फेक मोटिवेट नहीं करूँगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी है बस मैं उस पर बात करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लगातार लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी कोई पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, ये सभी के लिए होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब आप कभी पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए होंगे या फिर मैं किया होगा तो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है। एक दो ट्रेड अच्छा हो जाएगा तो फिर लगने लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत ईजिली पैसा मिलने लगा, बहुत ईजी है। लेकिन उसके बाद फिर आप ट्रेड लेंगे तो आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाता है और आपको लॉस होने लगता है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम दोबारा ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद हम तिबारा ट्रेड लेते हैं, चौथी बार ट्रेड लेते हैं, पांचवी बार ट्रेड लेते हैं। ऐसे करके ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और हम अपना पैसा लॉस पे लॉस करते रहते हैं और स्टार्टिंग में हमने जो भी पैसा लेके आया होता है अकाउंट में वो सारा ख़त्म कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ को मैं 3-4 पॉइंट से आपको बताऊंगा कि क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कभी भी रोज़ ट्रेड करने के बारे में मत सोचिए। अगर आप रोज़ ट्रेड करने के माइंडसेट से मार्केट में बैठेंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट रोज़ मौका नहीं देता है लेकिन सज़ा रोज़ ज़रूर देता है। इसीलिए जब भी आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप किसी भी हाल में ट्रेड ना कीजिए। लेकिन जो भी बिगिनर होते हैं उनको उनमें पेशेंस नहीं होता, ठीक है, ये स्वाभाविक बात है। किसी के साथ भी जब भी वो ट्रेडिंग में आता है तो वैसा ही होता है। जो भी बिगिनर होंगे उनमें पेशेंस नहीं होगा। वो मार्केट में घुसते के साथ, मार्केट स्टार्ट होने के साथ ही वो ट्रेड हर कैंडल में खोजना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। इसमें क्या होगा, आपको सही सेटअप के बिना आप ट्रेड लेते हैं और अपना लॉस करवा बैठते हैं और उसके बाद पहला ट्रेड में आपको लॉस हो गया तो उस लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड पे ट्रेड करते रहते हैं और ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो सबसे पहले आप माइंड में ये ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर हमें सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने से सबसे पहले पैसा बचाना होता है। अगर आप पैसा बचाइएगा तभी आप आगे ट्रेड बना के पैसा कमा सकते हैं। अगर हफ्ते में 2-3 सेटअप अच्छा मिल गया तो उसमें हम अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, लेकिन हर दिन ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होना पक्का है। दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि कभी भी बिना प्लानिंग का एंट्री नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट ओपन होता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो तुरंत आप कॉल साइड का एंट्री मत बनाइए, या मार्केट नीचे जा रहा है तो तुरंत आप पुट साइड का एंट्री मत बनाइए, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए आया। कभी भी मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो आप 1 मिनट का रुक के जहां भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं वहां पे आप सोचिए कि यहां से अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, और यहां से मैं एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और कहां होगा, और यहां से मैं एंट्री ले रहा हूं तो मेरा टारगेट कहां होगा और कितना होगा। अगर इसका आपको जवाब मिलता है और सही जवाब मिलता है तो ही आप ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप लॉस आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेड लेने पे स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, या फिर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जा रहा है, तो आप कभी भी ट्रेड मत लीजिए। और टारगेट आपका छोटा बन रहा है, वो भी कंफर्म टारगेट नहीं है, तब भी मत लीजिए ट्रेड। नहीं तो क्या होगा, आप छोटा टारगेट के लिए 5 पॉइंट के टारगेट के लिए आपका 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है। ये हमारी बेवकूफ़ी है। इस ट्रेड में हम लेके फंस जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो जब भी आप ट्रेड लें तो फोमो में एंट्री ना करें। 1 मिनट का पॉज लेके आप ये डिसाइड कर लें
कि ये एंट्री मेरा सही है या गलत होने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस सही से बैठ रहा है, मेरा टारगेट सही से बैठ रहा है, तभी जाके एंट्री लें। क्योंकि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, एक एंट्री छूटेगा तो दूसरा एंट्री मिलेगा। लेकिन अगर आप फोमो में आके तुरंत एंट्री बना लिए और वहीं से कैंडल रिवर्स कर गई तो आपका पैसा लॉस में चला जाएगा। और हर दिन अपने माइंड में ये जरूर रखें कि मार्केट डेली चलने वाला है, एक दिन का मार्केट नहीं है। इसलिए मार्केट कभी छूट जाएगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे और आप पैसा बना नहीं पाएंगे, इस चक्कर में कभी ना पड़े। हमेशा पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहें और सही एंट्री का वेट करें। भले ही आपको कितना ही टाइम क्यों ना देना पड़े, आप पेशेंस रखें। ये नहीं कि 9:15 में मार्केट खुला और तुरंत 1-2 कैंडल देखे, 5 मिनट का कैंडल बन गया, 15 मिनट का कैंडल बन गया तो तुरंत एंट्री ले लिए। ऐसा कभी ना करें, पेशेंस रखेंगे तभी आप प्रॉफिट बनेगा। तीसरी गलती हमारी क्या होती है दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो कभी भी उस लॉस को रिकवर करने के लिए बड़ा लॉट से ट्रेड ना करें। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप सिंगल लॉट से ट्राई कीजिए और सिंगल लॉट से आप पॉइंट कैप्चर करने लगें, आप अपना सही एंट्री, सही टारगेट, सही स्टॉप लॉस लेने लगें, तभी जाकर आप अपना लॉट साइज बढ़ाइए। नहीं तो सिंगल लॉट से आप ट्रेड कीजिए, तब आपका कैपिटल बचा रहेगा अगर आप उस दिन लॉस भी करते हैं तो। नहीं तो अगर आप अपने अकाउंट में 20,000 डाल दिया, उससे ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो। क्योंकि अकाउंट में अगर आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो किसी दिन आपका माइंडसेट खराब हुआ तो आप लगातार ओवर ट्रेड करके अपना सारा पैसा बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है तब भी आप एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। अगर 3-4 लॉट से ट्रेड कर दिए और गलत एंट्री हो गया तो आपका सारा पैसा खत्म हो सकता है या बहुत ही कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर हमें लॉस हो जाता है और हमारा कैपिटल भी अकाउंट में कम होने लगता है तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी जाकर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो बढ़ता बहुत कम है, लेकिन वो डीके बहुत स्टार्टिंग ज़्यादा स्पीड में होता है। तो हम अपना कैपिटल बनाने के बजाय और ख़त्म करते जाते हैं। तो कभी भी ये माइंडसेट जरूर रखिए कि कैपिटल आपको बचा के चलना है और सही जगह पे एंट्री करना है। ये बात तो तय है दोस्तों, कोई भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने आया है, वो मैं हूँ या आप हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा ही कमाने आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों, पैसा कमाने से पहले जो भी आपका पैसा है उसको बचाना सीखिए। कैपिटल अगर आप बचा लिए तभी आप एक सही ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन माइंडसेट उस समय ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम लालच में आ जाते हैं और लालच में आने के बाद हम ट्रेड पे ट्रेड लेने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं और अपना कैपिटल गवा बैठते हैं। इसीलिए माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बावजूद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये मुझे लगता है आप लोग सभी को इससे रिलेट करते होंगे। जिस दिन भी हमें लॉस होता है तो हम ये सोचते हैं कि चलो आज लॉस हो गया, कल हम फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अच्छे से ट्रेड लेंगे। जैसे ही मार्केट 9:15 में ओपन होता है, उससे पहले हम बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी, अच्छे से लेवल सारा कुछ ड्रॉ करके रखते हैं और माइंड सेट करके रखते हैं कि मेरा जो लेवल आएगा उसी पे हमको ट्रेड लेना है। लेकिन होता क्या, जैसे मार्केट ओपन हुआ हमें लगने लगता है, जैसे कैंडल बनी कॉल साइड में या पुट साइड में, हमें लगने लगता है मार्केट छूटने लगेगा, जल्दी से जल्दी एंट्री ले लो, और एंट्री ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। जबकि हमने सारा कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ है, उसके बाद भी मार्केट ओपन होने के बाद हम गलत एंट्री बना के लॉस करवा बैठते हैं। ये क्यों होता है? हमारी माइंडसेट की वजह से, क्योंकि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हो पाता, नहीं बन पाता। और ये हर बिगिनर के साथ होता होगा, या फिर जो भी लॉस कर रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती होगी। आप जरूर इससे रिलेट कर पाते होंगे दोस्तों। इसलिए कैपिटल बचाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पैसा कमाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा और इसमें मैं सारा कुछ आप लोग को बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी दोस्तों। इसलिए आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर कुछ सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको सीख के आपका माइंडसेट भी अच्छे से स्ट्रांग हो पाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छे से बनेगी, आप मार्केट को समझने भी लगेंगे, आप अपने मिस्टेक को भी समझने लगेंगे। धीरे धीरे करके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।